दोस्तों, अगर आपके घर गार्डन में लगे पौधे मुरझा रहे हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं, कलियां सूखती हुई नजर आ रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ वो एकदम से रुक गई है, तो इस एक पावरफुल खाद के इस्तेमाल से आपकी इन सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले, आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता से पत्तों से ज़्यादा फूल चाहते हो और चाहते हैं कि छोटे छोटे पौधे फूलों से भर जाए, तो ये तभी संभव है जब हम समय समय पर पोषक तत्व से भरी खाद अपने पौधों को देते रहेंगे और मौसम के अनुसार ही उनकी देखभाल करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में एक ऐसी पावरफुल खाद मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो कि बाजार की महंगी खादों को भी मात दे दी। दोस्तों, बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके सभी पौधे फूलों से भर जाएंगे, क्योंकि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अधिक मात्रा में फल फूल पाने के लिए पौधों की देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम मौसम के अनुसार अनुकूल जो है अगर पौधे में खाद डालते हैं, तो इससे पौधे पर फायदा वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पौधे पर मौसम के अनुसार बहुत सारी समस्या जो देखने को मिलती है, जैसे फूल आने बंद हो जाते हैं, कलियां गिरनी शुरू हो जाती हैं और फूलों का साइज छोटा हो जाता है, ग्रोथ वो बिल्कुल रुक जाती है। तो इस तरह की खाद अगर हम पौधों को समय के अनुसार देते रहेंगे, मौसम के अनुसार देते रहेंगे, तो इससे हमारे पौधों में किसी भी तरह की पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। हमारे प्लांट की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी होगी और हमारा जो पूरा गार्डन है वो फूलों से भरा रहेगा। तो खाद देने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में लगातार नमी के कारण क्या होता है कि पौधों की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है। जो भी हम खाद डालते हैं पौधों में, उसका जो पूरा पोषण है वो पौधों को नहीं मिलता है। पौधों की जो जड़ें वो कमज़ोर हो जाती है, तना कमजोर हो जाता है, हमारा जो प्लांट है वो मुरझा जाता है और बीमार सा होने लगता है। तो सबसे पहले तो आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर करें। सर्दियों में 10 से 12 दिन में प्लांट की गुड़ाई अगर हम करते रहेंगे, तो इससे हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो ढीली रहेगी, भुरभुरी रहेगी। दूसरा ये कि जो भी हम खाद डालेंगे उसका सीधा असर पौधों की जड़ों पर मिलेगा, जिससे हमारे पौधे की जड़ें वो एक्टिव होगी, मजबूत होगा और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। दूसरा दोस्तों ये कि सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलेगा, जिससे फंगस है, कीड़ा हो, वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ और फल फूल बहुत ही अच्छे हमारे पौधे पर आएंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस तरह से पिंचिंग करते रहना, जहाँ जहाँ से फूल सूख जाते हैं उनको निकालते रहें, जिससे कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई कलियां बनाने में लगाए और अधिक मात्रा में वो फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ से हम इसको पिंच करेंगे, जहाँ जहाँ से हम सूखे फूल हटाएंगे, वहीं से ही नई ब्रांचेज निकलेगी और नई ब्रांच पर ही फूल खिलेंगे। क्योंकि गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, मोगरा हो गया, वो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जहाँ अगर हम जितनी ज़्यादा उसकी पिंचिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा और उतने ही अधिक मात्रा में उस पर फूल आएंगे और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल आएंगे दोस्तों, और फूलों का कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, अब बात करते हैं खाद की कि इस टाइम हमें कौन सी खाद देनी दोस्तों। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सड़ी हुई गोबर की खाद है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी खाद आपके पास हो, लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। क्योंकि जो खाद मैं ले रही हूँ ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, और अगर आप गोबर की खाद ले रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि वो कम से कम 2 से 2.5 साल पुरानी होनी चाहिए। जितनी पुरानी हमारी खाद होगी उतना ही ज़्यादा असर हमारे पौधे पर उसको देखने को मिलेगा। तो गोबर की खाद हमारे पौधों के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट की पूर्ति करते हैं और हमारे प्लांट में फल फूलों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। तो गुड़ाई करने के बाद, जैसे मेरा 10 इंची का गमला है और उसमें मैं 3 से 4 मुट्ठी ये गोबर की खाद इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कमाल का जो रिजल्ट है वो हमारे पौधे पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद अगर हम इस तरह की खाद अपने पौधों को देते हैं तो हमारे पौधे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही जिसमें उस पर फूल वो देखने को मिलता है। दूसरी खाद जो दोस्तों मैं ले रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में कैल्शियम की कमी बहुत पौधों पर देखने को मिलती है, और ये जो आपको देख रहे हैं सफ़ेद सा पाउडर है, ये बहुत ही बढ़िया जो है कैल्शियम का सोर्स होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि जो पत्तियां वो गिरने लगती है, सिकुड़ने लगती है और कैल्शियम पौधों के अंदर तक ज़्यादा मूव नहीं कर पाता। यही कारण होता है कि नई ग्रोथ रुक जाती है, पौधा मुरझाया सा हो जाता है, बीमार सा दिखने लगता है। तो कैल्शियम का जो बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है वो इस तरह की हर घर में ये मिल जाती है। सभी घरों में कैल्शियम की गोलियां आपको देखने को मिलती है और इस तरह की एक्सपायर भी हो जाती है पड़े से पड़े पड़े। तो इस तरह से आपको एक कैल्शियम की गोली लेनी है
बहुत ही बढ़िया कमाल, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है कि हमारे पौधों को मजबूत बनाता है, पत्तियां और फूलों का विकास करने में अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, और इससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस तरह से आपको एक गोली लेनी है और इसका क्या करना है दोस्तों, इसको हम पाउडर बना लेंगे। आप डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट आप पानी में भी घोल के इसको दे सकते हैं, प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट पौधों में इस तरह से पीस कर इसको डालने वाली हूँ। तो मेरा 10 इंची गमला और 10 इंची गमले के लिए एक गोली वो सही रहेगी। तो इस तरह से आप इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद गुड़ाई हम पहले ही कर चुके हैं, गोबर की खाद हम अपना प्लांट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप चाहे तो इसमें गोबर की खाद में भी मिलाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। मैंने पहले गोबर की खाद इसमें डाली, उसके बाद मैं ऊपर से कैल्शियम अपने पौधों को दे रही हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आपने मेरे प्लांट देखे होंगे किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं। जितने भी परमानेंट प्लांट हैं, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, मोगरा हो गया, अपराजिता हो गया, या और भी फ्लावरिंग प्लांट है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, सीजनल प्लांट में भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सीजनल प्लांट भी अपने गार्डन में बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो पानी हम अभी नहीं देंगे, पानी हम एक दिन रुकने के बाद देंगे, क्योंकि लगातार नमी के कारण फंगस की समस्या हमारे पौधे पर बहुत ज़्यादा आ जाती है, और पानी हमें सर्दियों के दिनों में कम ही देना है। ज़्यादा पानी की वजह से हमारे प्लांट की जो है ना बहुत सारी समस्या हमारे पौधे पर आ जाती है। तो इस तरह से आप इसको देकर आप देख सकते हैं। मैं अपने सभी पौधों में इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, जिससे मेरे पौधे में भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। मेरा गुड़हल का प्लांट है दोस्तों, ये छोटा सा ही प्लांट है, और आप देख सकते हैं मैंने हर तरह के गुड़हल के प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। देसी, हाइब्रिड, सिंगल, डबल पेटल, हर तरह के प्लांट लगाए हुए हैं, और सभी प्लांट फूलों से भरे हुए हैं। किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन है। फूलों का साइज आप देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे पौधे हैं वो बिल्कुल फूलों से भरे हुए हैं दोस्तों। अपराजिता को आपने देखा किस तरह से अपराजिता बिल्कुल फूलों से भरी हुई है। गुड़हल आपने देखा, और गुलाब किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं। मोगरा मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से छोटा सा पौधा जो कि मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, और आप देख सकते हैं पत्तों से ज़्यादा फूल आए हुए हैं। बिल्कुल मैंने 8 इंची गमले में इसको लगाया हुआ है, और छोटा सा ही पौधे में पत्ते आपको कम और फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। पत्तियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल चटक ग्रीन है एकदम से, और फूल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। अगर इस खाद का इस्तेमाल इस टाइम पर अगर आप करते हैं तो आने वाली पूरी गर्मी आपके पौधे फूलों से इसी तरह से भरे रहेंगे, क्योंकि लोगों की बहुत सारी शिकायतें आती है कि हमारे गुड़हल में, गुलाब में और इस तरह से मोगरे में फूल नहीं आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने अपने सभी पौधे आपको दिखाए हुए हैं किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं। मोगरा का प्लांट किस तरह से फूलों से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अभी मार्च फरवरी में मोगरा का सीजन आने वाला है। मोगरे में फ्लावरिंग अगर आप चाहते हैं तो आपको इस तरह की खाद अपने मोगरे में देते, तो इस तरह से हर एक ब्रांच पर आपको कलियां नजर आएगी, और आपको पत्तों से ज़्यादा फूल नज़र आएंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इनको इस खाद को अपने फ्लावरिंग प्लांट में ही देती हूँ। जितनी भी अगर मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ या फ्रूटिंग प्लांट मैंने लगा रखी है, सभी में मैं इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ, और इसी तरह से रिजल्ट मुझे बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। पूरा गार्डन इस टाइम पर मेरा फूलों से भरा हुआ है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो सीजनल प्लांट हो। सभी आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉट में मैंने किस तरह से पौधे लगाए हुए हैं, सभी फूलों से भरे हुए हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए बाय दोस्तों।